आज के समय में यूएस वीजा पोर्टल को लेकर बहुत सारे बदलाव और अपडेट सामने आ रहे हैं। खासकर 2025 के स्लॉट अवेलेबिलिटी और अपॉइंटमेंट प्रोसेस को लेकर ये जानकारी काफी जरूरी है उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए जो अपकमिंग इनटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फ्रेश एप्लीकेंट्स हो या जिनका वीजा पहले रिजेक्ट हो चुका हो। ये डिटेल्ड अपडेट्स वीडियो और फील्ड ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है, जिसे एक्चुअल स्लॉट ओपनिंग्स, एम्बेसी कम्युनिकेशन और पिछले कई सालों के ट्रेंड्स के आधार पर कंपाइल किया गया है। अब एप्लीकेंट्स को पहले से ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम अब पहले की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं रहा। कई लोकेशंस पर स्लॉट्स बिना किसी प्रायर नोटिस अचानक ओपन हो जाते हैं और कई बार कुछ ही मिनटों में फिल भी हो जाते हैं। इससे ये साफ है कि पोर्टल पर लगातार लॉगिन करना और नोटिफिकेशंस पर अलर्ट रहना अब केवल ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। अब तीसरा बड़ा बदलाव अपॉइंटमेंट रीशेड्यूलिंग को लेकर देखने को मिला है। पहले एप्लीकेंट्स अनलिमिटेड बार स्लॉट्स चेंज कर सकते थे, लेकिन अब रीशेड्यूलिंग की लिमिट फिक्स कर दी गई है। अगर आप बार बार स्लॉट्स चेंज करते हैं या बार बार अपॉइंटमेंट कैंसिल करके नए डेट सर्च करते हैं तो सिस्टम आपको टेम्पररीली ब्लॉक कर सकता है और कुछ दिनों तक पोर्टल एक्सेस बंद कर सकता है। इससे जेन्युइन यूजर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए अब एडवाइस दी जा रही है कि स्लॉट बुक करने से पहले फाइनल प्लान तय करें और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही रीशेड्यूल करें। चौथा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पोर्टल अब रैंडम टाइम पर स्लॉट रिलीज कर रहा है। पहले स्पेसिफिक टाइम विंडोज में ही स्लॉट्स दिखाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कभी भी और किसी भी टाइम पर स्लॉट्स खुल सकते हैं, इसलिए एप्लीकेंट्स को बार बार लॉगिन करके चेक करना चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए। कई बार रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में भी स्लॉट्स रिलीज हो रहे हैं, जो पिछले साल के ट्रेंड से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा टेक्निकल ग्लिचेस भी एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। कई बार एप्लीकेंट्स का पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद भी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन नहीं आती या पेमेंट विंडो बार बार एक्सपायर हो जाती है। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए पेमेंट करने से पहले एंश्योर करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल हो और ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने तक आप ब्राउजर रिफ्रेश ना करें। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि अब हर एप्लीकेंट को अपने अकाउंट से जुड़ी सारी डिटेल्स खुद मैनेज करनी होंगी, जैसे कि DS-160 कंफर्मेशन नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और पेमेंट रेफरेंस नंबर जैसी जानकारी हमेशा अपडेट और एक्यूरेट होनी चाहिए। किसी भी गलत एंट्री से अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो सकती है या एंट्री पॉइंट पर प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी बदलावों को देखते हुए अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि एप्लीकेंट्स वेल इन्फॉर्म्ड रहें और किसी भी थर्ड पार्टी या अनऑथराइज्ड एजेंट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। एम्बेसी अब ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है और सिस्टम को मिसयूज करने की कोई भी कोशिश डायरेक्टली पेनल्टी में बदल सकती है। इसलिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ और सही प्रोसेस फॉलो करके ही अपॉइंटमेंट प्रोसेस को स्मूथली कंप्लीट किया जा सकता है। तीसरा अपडेट रीशेड्यूलिंग पॉलिसी को लेकर है। पहले आप अपॉइंटमेंट को 4 बार रीशेड्यूल कर सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक बार रीशेड्यूलिंग की परमिशन है। यानी एक बार स्लॉट बुक करने के बाद आपको वेरी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसलिए स्लॉट बुकिंग से पहले पूरी प्लानिंग के साथ डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद किसी इमरजेंसी या अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से रीशेड्यूल करना पड़ा तो सिर्फ एक चांस मिलेगा, उसके बाद कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं होगा और आपको न्यू फी पे करके प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ेगा। चौथा अपडेट DS-160 फॉर्म को लेकर है। DS-160 फॉर्म को अपॉइंटमेंट बुकिंग से पहले स्टार्ट करना होता है और उसी की कंफर्मेशन नंबर को पोर्टल पर डालना होता है। अगर वही फॉर्म कैंसिल हो गया या सबमिट नहीं किया गया तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली इनवैलिड मानी जाएगी। हालांकि करेक्शन की सिचुएशन में आप न्यू DS-160 फॉर्म फिल कर सकते हैं और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट के समय उसका अपडेटेड कंफर्मेशन पेज लेकर जा सकते हैं। DS-160 अपडेट आज भी बायोमेट्रिक सेंटर पर एक्सेप्ट किया जाता है, प्रोवाइडेड की ओरिजिनल कंफर्मेशन आईडी जिससे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था वो एक्टिव और वैलिड हो। पोर्टल और DS-160 के बीच डेटा मिसमैच होने पर आपकी एंट्री बायोमेट्रिक सेंटर पर रिजेक्ट हो सकती है। पांचवा अपडेट डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है। अब इंटरव्यू प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए और जो भी आप डिटेल्स दे रहे हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए।
खासकर वर्क एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, एकेडमिक गैप से रिलेटेड पेपर्स प्रॉपर्ली अरेंज होने चाहिए। वीजा ऑफिसर अब बैकग्राउंड क्वेश्चंस डिटेल में पूछ सकते हैं, जैसे प्रीवियस कंपनी नेम, पोजीशन हेल्ड, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, और अगर कोई गैप है तो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। किसी भी फेक डॉक्यूमेंट की वजह से न सिर्फ वीजा रिजेक्ट हो सकता है बल्कि फ्यूचर यूएसए एंट्री पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर, एक्यूरेट और ट्रूथफुल होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू स्मूथली कंप्लीट हो सके। अब बात करते हैं फ्रेश वीजा स्लॉट्स की। हर साल स्लॉट्स की माइनर ओपनिंग्स अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुरू होती है। इस साल भी 20 से 22 अप्रैल के बीच कुछ स्लॉट्स खुले जो मई के इंटरव्यूज के लिए थे। ये इनिशियल ओपनिंग्स बहुत लिमिटेड होते हैं और खासकर जून इनटेक वालों के लिए होते हैं। इसके बाद यूजुअली 2 हफ्तों के अंदर एक मेजर राउंड आता है जिसे बल्क ओपनिंग कहा जाता है, जिसमें सभी मेजर कॉन्सुलेट्स जैसे मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में काफी स्लॉट्स एक साथ रिलीज होते हैं। अगर आपको अभी तक स्लॉट नहीं मिला है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ओपनिंग की पॉसिबिलिटी फर्स्ट वीक ऑफ मई में स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। एप्लीकेंट्स को एडवाइज्ड किया जाता है कि वो अपने पोर्टल अकाउंट को एक्टिव रखें, फी पेमेंट टाइमली कंप्लीट करें और लॉगिन एक्टिविटी को कंसिस्टेंट रखें। स्लॉट ओपनिंग का सही समय किसी को पहले से पता नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ही सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। साथ ही साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसी क्रेडिबल कम्युनिटीज से जुड़ना भी स्मार्ट मूव है, क्योंकि वहां रियल टाइम अलर्ट्स और वेरीफाइड स्लॉट अपडेट्स मिलते हैं जो आपको बाकी क्राउड से अहेड रख सकते हैं। कई बार कुछ सेकंड्स या मिनट्स ही डिसाइड करते हैं कि स्लॉट मिलेगा या मिस हो जाएगा, इसलिए फास्ट एक्शन और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस एंटायर प्रोसेस में। अब बात करते हैं रिफ्यूज्ड कैंडिडेट्स के लिए स्लॉट्स की। जिनका वीजा पहले रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए स्लॉट्स ओपन तो होते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में। अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, खासकर अगर रीसेंट रिफ्यूजल हुआ हो। सिस्टम पुराने रिफ्यूजल्स जैसे 1 साल या उससे ज्यादा पहले के केसेस को प्रायोरिटी देता है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में नेचुरल गैप आ जाता है और सिस्टम उन्हें दोबारा स्लॉट बुकिंग के लिए एलिजिबल लिस्ट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर देता है। अगर आपका रिफ्यूजल पिछले फॉल सीजन यानी सितंबर-अक्टूबर 2024 के आसपास हुआ था तो आपके अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर रिफ्यूजल रीसेंट है जैसे मार्च या अप्रैल 2025 का, तो आपको पेशेंस रखना होगा और पोर्टल पर रेगुलर ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। रिफ्यूज्ड एप्लीकेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ स्लॉट मिल जाना ही इनफ नहीं है, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग और सॉलिड प्रिपरेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है। रिजेक्शन की रूट कॉज को समझना क्रिटिकल स्टेप है। आपको एनालाइज करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी चॉइस में थी, कोर्स सिलेक्शन सही नहीं था, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वीक थे, या इंटरव्यू आंसर्स कॉन्फिडेंस से क्लियर नहीं किए गए। प्रोफाइल रिस्ट्रक्चरिंग बहुत जरूरी होता है और अगर जरूरत हो तो आपको न्यू यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए, बेटर प्रोग्राम सिलेक्शन करना चाहिए या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहिए। इंटरव्यू प्रिपरेशन पर भी स्पेशल फोकस करें ताकि जब अगली बार आपको स्लॉट मिले तो आप सिर्फ होपफुल नहीं बल्कि फुली प्रिपेयर्ड हो और इस बार अप्रूवल का आउटकम अचीव कर सके। एक और ऑब्जर्वेशन यह है कि स्लॉट मिलने के बाद इंटरव्यू तक का गैप बहुत कम होता है और कई केसेस में ये गैप सिर्फ 7 से 10 दिनों का होता है। इसका मतलब ये है कि आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। स्लॉट मिलने का इंतजार करते हुए भी आपको DS 160 फॉर्म पर काम करना चाहिए, मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने आंसर्स को लॉजिकली स्ट्रक्चर करना चाहिए। चैट जीपीटी या इंटरनेट से कॉपी किए हुए आंसर्स पर डिपेंड करने के बजाय आपको ऐसे रिस्पॉन्सेस प्रिपेयर करने चाहिए जो आपके बैकग्राउंड और इंटेंट से जेन्युइनली मैच करे और जो आप नेचुरल तरीके से कॉन्फिडेंटली बोल सके। कंक्लूजन में ये कहना गलत नहीं होगा कि स्लॉट मिलना और वीजा अप्रूवल दोनों एक कंबाइंड एफर्ट का रिजल्ट होते हैं। टाइमली एक्शन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एक्यूरेट DS 160 फॉर्म और स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर ही आपके सक्सेस का रास्ता बनाते हैं। सिर्फ पोर्टल पर लॉगिन करते रहना ही काफी नहीं है, आपको प्रिपरेशन पर भी उतना ही फोकस करना होगा, क्योंकि जब स्लॉट मिलेगा तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा और उसी शॉर्ट विंडो में आपको सारी रेडीनेस दिखानी होगी। इसलिए प्रोसेस के हर स्टेप को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि वीजा प्रोसेस एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है और हर स्टेज आपकी ओवरऑल सक्सेस के लिए क्रिटिकल है।